जय नारायण बच्चों। मैं श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल की अध्यापिका सरिता मिश्रा आपको पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 1 ध्वनि, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इस कविता का वाचन करते हुए भाव स्पष्ट करूंगी। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। भाषा सरल और भावपूर्ण है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह जीना चाहता है। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि प्रकृति के प्रति इंसान की जो भावना है उन्हें भी इसमें दर्शाया है। वे किस तरह से प्रकृति से प्रेरणा ले सकते हैं। जब आप कविता को पढ़ते हैं तो आपकी आँखों के सामने बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत हो जाता है। इस कविता की भाषा बहुत सरल है, जो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। कवि बहुत ही आशावादी हैं। उनके विचार आशावादी हैं। वे जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को रखते हैं, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही थीं। कवि कहते हैं वो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लाकर देंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं कि हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसलिए वे कहते हैं उनका अंत अभी नहीं होगा, जब तक वो सबके जीवन में खुशियाँ नहीं ला देते। वे इस कविता के द्वारा नौजवानों में नया जोश उत्साह जगाना चाहते हैं। युवा पीढ़ी को जागरूक करने का संकल्प लेना चाहते हैं।
कि वे उठें और नए जोश के साथ समाज में सामने आएं। धन्यवाद। बच्चों, आप इस कविता का वाचन करके इसे याद करेंगे। अगले भाग में मैं आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।